एक क्लास में दो लड़के पढ़ते थे। एक का नाम सिद्धार्थ था और दूसरे का नाम सुभाष। सिद्धार्थ पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, पर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं थी। वहीं सुभाष पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर था, पर उसकी राइटिंग बहुत ही सुंदर थी। तो आप लोग बताइए कि सिद्धार्थ और सुभाष में दोनों में किसके अच्छे नंबर आते होंगे। अगर आप किसी विषय के बारे में लिख रहे हैं तो ज़रूरी है कि उसकी लिखावट साफ सुथरी हो और वह दूसरे को समझ में भी आए। एक अच्छी हैंडराइटिंग होना इतना ज़रूरी है जितना कि उस विषय के बारे में आपको जानकारी होना, क्योंकि एग्जामिनेशन में जितने नंबर आपको हैंडराइटिंग के मिलते हैं उतने ही नंबर आपको नॉलेज के भी मिलते हैं। मतलब कि किसी एग्जाम पेपर में कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है तो उसमें 5 नंबर आपके नॉलेज के हैं वो और 5 नंबर आपके हैंडराइटिंग के हैं। आपने गौर किया होगा कि जितने भी टॉपर लड़के हैं मैथ सब्जेक्ट को छोड़ के अन्य सभी सब्जेक्ट में उनके फुल नंबर आते हैं। और आप भी उतना ही अच्छा नॉलेज में अगर लिख भी देते हैं तो आपके फुल नंबर नहीं आ रहे हैं। इसका कारण उनकी अच्छी हैंडराइटिंग है और आपकी कम अच्छी हैंडराइटिंग है। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको आप लगातार 10 दिन तक फॉलो करेंगे तो आप लोगों की गंदी हैंडराइटिंग कुछ दिनों बाद बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव राइटिंग में बदल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये जो टिप्स है ये हिंदी की हैंडराइटिंग और इंग्लिश की हैंडराइटिंग दोनों पे लागू है। तो पहला तरीका है कि आपको पहले एक सादी कॉपी लेनी है। कोई पुरानी कॉपी इसी तरह की चल जाएगी। हाँ, तो उसमें आपको फिर क्या करना है, तो ये जो लाइन बनी रहती है कॉपी में, ये दिख रही है खूब सारी लाइनें, तो आपको क्या करना है, इस लाइन में आपको ऐसे लाइन खींचनी है, एक छोटी छोटी लाइनें इस तरह। और ध्यान रखिए बिल्कुल लाइन सीधी हो, इस लाइन के ऊपर ही बनी हो। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ऐसे लाइन खींचते रहे, कम से कम 1 पेज पर डे इस तरह आपको लाइनिंग करनी है इस तरह। जब आपका ये 1 पेज कंप्लीट हो जाए लाइनिंग का पूरा ऐसे, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसके साइड वाले हिस्से से एक लाइन इधर खींचनी है, सीधी सीधी ऐसे 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 सीधी लाइनिंग खींचनी है। हाँ, ये इस तरह सीधी लाइनिंग। ठीक, तो आपकी ये पहला तरीका है। आपको ये पर डे 10 दिनों तक लगातार 1 पेज करना है सीधी, जब तक आपकी लाइन बिल्कुल इस पर सीधी ना बन जाए। और ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ सीधी वाली, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इधर भी सीधी और इधर भी सीधी। ठीक है, अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरा स्टेप करने के लिए आपको एक डिब्बा बनाना है, एक बॉक्स। ये बन गया। उसके बाद एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है, खींच लिए। तो अब फिर क्या करना है, आपको ये पॉइंट तक सर्कल बनाना है। सर्कल 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 सर्कल। ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है इसके बाहर सर्कल ना जाए और सर्कल इसी के बीच में बनता रहे। इसी तरह आपको बनाता रहना है इसी तरह सर्कल 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 इस तरह बनाता रहता है। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ एंटी क्लॉकवाइज बनाता है। उसके बाद आप क्या करना है, अब यहाँ से बनाना है आपको क्लॉकवाइज इस तरह बनाता है। पर डे आपको इस पे 3 पेज पढ़ ले। आपको इसका भी 1 पेज 3 स्टेप में, मतलब कि पढ़ ले आपको इसका भी 3 बार एक्सरसाइज करना है। इस तरह बॉक्स बना के 3 बार एक्सरसाइज करना है। ठीक, अब आता है फिर नंबर 3। फिर से आपको एक बॉक्स बनाना है। ओके, बन गया। उसके बाद यहाँ से आपको फिर इस सर्कल वाला फिर सर्कल लेना है। ये सर्कल 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 एंटी क्लॉकवाइज सर्कल 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 सर्कल, यहाँ रुक जाना है। फिर यहाँ क्लॉकवाइज सर्कल 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 सर्कल। आपको सर्कल बनाना सीखना है। ये ओके, इस तरह आपको करना है। ये जो लाइन है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मेरा चला गया है पर आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अब अगला क्या करना है,
सुनिए। तो नंबर 4 ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, आपको ऐसे करके एक ये, ऐसे करके एक ये बनाना है। ओके, अब क्या करना है, उसके बाद आपको फिर एक बार सर्कल ही करना है। इस पर ये ध्यान रखिए ये जो लाइन इससे बाहर ना जाए, मेरा चला जा रहा है पर आपका नहीं आना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ट्रिक कहाँ से सीखा हूँ, तो मैं नई वीडियो बनाने के लिए कंटेंट ढूंढ रहा था, तो मैंने बहुत प्रोफेशनल आदमी से इसको सीखा है, बहुत ही प्रोफेशनल है, आर्टिस्ट है। ये देखिए, इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह आपको घुमाना। आपका पेन जरूर खर्च हो रहा है, पर ये जो आपका हाथ का रोटेशन है ये आपके शब्दों की गोलाई को बनाएगा। फिर नंबर 5 ट्रिक क्या है, अब आती नंबर 5 ट्रिक की। ट्रिक नंबर 5 क्या है, तो ट्रिक नंबर 5 ये है कि आपको ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, ओके, और आ से लेकर ज्ञानी तक, आ से ज्ञा तक और ए से जेड तक। आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट जितने भी हैं सबको लिखने, एक साथ लिखने लगातार, जैसे ABCDEFGHIJKL, सब पूरा इस तरह लाइन से लिखना है, हर लाइन में लिखना है उसी तरह। पहले नॉर्मल स्पेलिंग में लिखना है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में, उसके बाद कर्फ्यू में आप ट्राई कर सकते हैं। उस तरह हिंदी में पहले आपको अच्छे से लिखना है, बिल्कुल बड़े बड़े अक्षर में, उसके बाद छोटे छोटे में ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहते हैं उस तरह आप ट्राई कर सकते हैं। लगातार आपको लाइन बाय लाइन लिखना है इसको। ये आपका 5वीं ट्रिक है, आपको लगातार 10 दिनों तक इसको फॉलो करना है। ठीक, ये पूरा सेटअप, पहले लाइन इस तरह करनी है, उसके बाद सर्कल करना है। अब आप सोच रहे हैं कि सर्कल का फ़ायदा क्या है, जो अलग अलग तरह से सर्कल करना है, इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये आपका हाथ है, आपने ध्यान दिया होगा कुछ भी लिखते हैं तो ये आपका हाथ में रोटेशन नहीं होता, ये इसको रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये रोटेशन नहीं होगा, अच्छे से सर्कलाइज नहीं होगा, तब तक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो उसके लिए आपको ये रोटेशन प्रैक्टिस करनी, ये जितना घूमेगा हमारा हाथ अच्छे से घूमेगा, क्योंकि लाइन से लाइन हम बांध दिए कि लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जितना आपको घूमे उससे आपका हाथ बाउंडेशन भी रहेगी और साथ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा हाथ की सर्कल करते वक्त। तो ये जब ये घूमता रहेगा आपको प्रैक्टिस होगी। 10 दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप अच्छे से, जैसे का लिखना है तो आप अच्छे से का लिख सकते हैं, गोलाई के साथ का लिख सकते हैं बिल्कुल। उसी तरह ये भी सर्कल वाले जितने भी हैं ये सब प्रैक्टिस के लिए। हाँ, अभी अल्फ़ाबेट हमने कह दिया कि अल्फ़ाबेट इसलिए ये आपके प्रैक्टिस को बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा, शब्द के हिसाब से, आपके वर्ड के हिसाब से इम्प्रूव करेगा कि आप कैसे लिखते हैं, आपको किस शब्द में कितनी गोलाई चाहिए, उस हिसाब के हाथ आपका बैठता रहेगा साथ में। 10 दिनों तक आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी 100%। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।